Hello viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in my YouTube channel. Today we will study about Krishna and Sudama. Krishna and Sudama were best friends in the during the time when they were studying in the Gurukul. In olden days, a student took education in Gurukul. We may compare Gurukul with boarding school to some extent. In course of time, Krishna became the king of Dwarka, while Sudama remained poor. Sudama's wife was noble lady. She was poor, but she was a noble lady. Sudama had many children. Due to poverty, this family had to starve. Sudama's wife was in the opinion that he should seek for help to King Krishna. Once Sudama decided to see his friend Krishna. As it was the custom of that time that to not go to anybody's house as a guest without gift. So Sudama decided to visit Lord Krishna's palace with gift, but Sudama was so poor that it was difficult for him to manage for gift. So his wife gave him a little puffed rice in a small bundle as a gift. And you may imagine that very puffed rice was managed with very difficulty. After walking for many days, Sudama reached Dwarka. He looked shabby in his dirty and tattered clothes. He sent a message to King Krishna that one of his friends, which name is Sudama, has come to meet him. Krishna immediately came out, hugged Sudama lovingly, and took him inside the palace. His wife Rukmini also welcomed him warmly. He was received very well in the palace. He was ashamed to present puffed rice to King Krishna, but Krishna snatched it from Sudama and ate the puffed rice with great relish. Sudama stayed with Krishna for a long time, but not even once did he ask for any help. Finally, he took leave of Krishna and left Dwarka for his village. When he reached his village, he was surprised to see a beautiful house at the side of his hut, and his wife came out to receive him wearing beautiful clothes and jewelry. तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि कितना मतलब ये जो दोस्ती है कृष्ण और सुदामा की, ये दोस्ती कितनी मार्मिक है, इनके दोस्ती की कहानी कितनी मार्मिक है। जो गुरुकुल में अध्ययन के दौरान दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत ही अच्छे सर्वोत्तम मित्रों में से एक थे, ठीक है। और वो समय के साथ साथ क्या हुआ कि जब दोस्ती की बात होती है तो लोग आज भी मिसाल देते हैं, उदाहरण देते हैं, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण देते हैं। तो दोनों अध्ययन हमको जहाँ तक याद है, संदीपनी ऋषि इनके गुरु का नाम था। तो संदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा दोनों अध्ययनरत थे, गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे दोनों। तो अध्ययन से जब निवृत्त हुए, अपने अपने घर लौटे, तो सुदामा गरीब के गरीब ही रहे समय के साथ, और कृष्ण जो है सो बहुत बड़े ऐश्वर्यशाली वैभवशाली राजा बने। अब राजा बने तो उनका महल भी भव्य था, शानो शौकत, ऐशो आराम, महल, ऐश्वर्य, वैभव, संपदा, सारा चीज़ उनके पास था। दूसरी ओर जो गरीब जो सुदामा थे, ये इतने गरीब थे कि इनको भोजन भी मयस्सर बड़ा मुश्किल से होता था। भोजन का भी इंतज़ाम, भोजन का भी जो प्रबंध बहुत कठिनाई से भी हो पाता था। फिर उनकी शादी हुई तो बहुत गरीबी महिला से, लेकिन वो भद्र महिला थी, सोच विचार वाली थी। लेकिन देखिए समय कैसा होता है कि इतना प्रतिभाशाली, इतना होशियार होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। उनके कई बच्चे भी हुए,
गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें और उनके परिवार को, बच्चों को भूखे रहना पड़ता था। दूसरी ओर कृष्ण क्या हुए थे, एक महान राजा हुए जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ऐश्वर्य है, महल है, गाड़ी घोड़ा माने रथ है, घोड़ा है, हाथी है, सारा चीज़ है उनके पास। तो सुदामा की पत्नी अक्सर उन्हें माने सुदामा को बोलती है कि आपके मित्र जब इतने बड़े राजा हैं तो एक बार क्यों नहीं मिलते हैं उनसे। वो अक्सर उन्हें श्री कृष्ण की याद दिलाती है। उनकी पत्नी का विचार है कि उन्हें एक बार ज़रूर श्री कृष्ण से मिलना चाहिए, राजा कृष्ण से मिलना चाहिए, वो ज़रूर उनकी मदद करेंगे। और मदद करके, इतने गरीब मित्र को मदद करके उनको खुशी भी हुई होगी। लेकिन सुदामा उनसे नहीं मिलना चाहते थे। सोचते थे अब वो पहचानेंगे कि नहीं, फटेहाली दे करके हंसेंगे या क्या सोचेंगे। तो अनिच्छा रखते थे मिलने का। लेकिन जब अब कोई उपाय ही नहीं सूझा, अब भोजन भी भूखे मरने की नौबत आई, तो लाचार में कहते हैं कि क्या विचार। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो मिलेंगे। लेकिन अब किसी के यहाँ जब जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ गिफ्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम जाएंगे तो श्री कृष्ण से मिलने, लेकिन हमारे पास तो कोई गिफ्ट उफ्ट है नहीं, तो कुछ गिफ्ट उफ्ट का इंतज़ाम कीजिए। अपने पत्नी को कहा। तो पत्नी ने कहा अब क्या इंतज़ाम करें। इतना गरीब थे कि सोच लीजिए कोई गिफ्ट भी इंतज़ाम करना उनके लिए बहुत कठिन हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने युक्ति लगाई कि चावल का जो है ना फुटहा, चावल को का जो भूजा होता है, जो भूजने पर वो फूल जाता है ना, फूला हुआ, उसी को बोलते हैं पफ्ड राइस। तो यहाँ पफ्ड राइस का चर्चा हुआ है। तो उन्होंने पफ्ड राइस का इंतज़ाम किया बड़ा कठिनाई से। वो भी इंतज़ाम जो हुआ, वो भी जो प्रबंध हुआ, तो बहुत कठिनाई से हुआ। तो वो लेकर के वो राजमहल के तरफ चल पड़े। अब वो इतने गरीब थे कि बेचारे अब जो है सो जाएंगे कैसे। घोड़ा गाड़ी तो उनके पास था नहीं, रथ था नहीं। उस समय में के ज़माना में कोई स्कॉर्पियो बोलेरो का भी ज़माना नहीं था, तो कैसे चलते बेचारे। तो पैदल वो निकल गए। लोग पैदल भी बहुत यात्रा करते थे दूर दूर तक। सराय वगैरह सब होता था जहां आप आराम कर सकें। तो इस हिसाब से सुदामा निकल पड़े, पैदल ही निकल पड़े। चलते रहे बहुत दिनों तक। जब वो चले पैदल तो द्वारका पहुँचे। अब इतने थके मादे थे, चलते चलते उनका पाँव भी फट गया था, छिल गया था, उसमें शोर हो गया था, घाव जैसा हो गया था। अपने पुराने फटे चिथड़े में, अटायर में, वस्त्र में, परिधान में वो कैसा लग रहे थे, तो एकदम फटेहाल लग रहे थे। जब वो श्री कृष्ण के भव्य महल के द्वार पर पहुँचे तो दुविधा में पड़ गए कि राजा कृष्ण उन्हें पहचानेंगे भी कि नहीं पहचानेंगे। एक समय तो उनके मन में आया कि लौट जाएं, लेकिन फिर उन्हें अपने भूखे बच्चों की याद आई कि कैसे उन्हें भूखे रहना पड़ता है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं लौटेंगे। श्री कृष्ण को संवाद भिजवाया कि उनका एक मित्र, पुराने दिनों का मित्र है, गुरुकुल के दिनों का मित्र है सुदामा, सो उनसे मिलने आया है। जैसे ही संवाद मिला श्री कृष्ण को, राजा कृष्ण को, भगवान कृष्ण को, कि तुरंत वो संवाद पा करके दौड़े हुए आए, सुदामा को गले लगा लिया। उनकी पत्नी रुक्मिणी ने भी उनका बहुत भव्य स्वागत किया, बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों पति पत्नी ने, राजा और रानी, मतलब कृष्ण राजा हुए, श्री कृष्ण राजा हुए, तो उनकी पत्नी जो रुक्मिणी हैं, उन्होंने एक साथ उनका पाँव पखारा, उनको आसन प्रदान किया, राजसी शानदार भोजन कराया। अब सुदामा को लज्जा हो रहा था कि अब ये पफ्ड राइस उनको कैसे दें। वो फुटहा जो है, भुजिया वाला जो थोड़ा सा चावल है, वो कैसे उनको प्रदान करें, कैसे उनको अर्पित करें, समर्पित करें। तो पफ्ड राइस यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है भुना हुआ चावल। और कहीं कहीं इस तरह के कहानी में आप देखेंगे कि फुटहा शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो जिसका अर्थ होता है भुना हुआ चावल। तो भुनने से जो फूल जाता है चावल, उसी को हम पफ्ड राइस बोलते हैं। तो श्री कृष्ण को वो बेचारा वो पफ्ड राइस, भुना हुआ चावल, फूला हुआ चावल अर्पित करने में लज्जित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा के लज्जा को भांप लिया और उनके हाथ से छीन लिया, और फिर उसको बड़ा आह्लादित होकर के आनंद के साथ उसको ग्रहण किया, ठीक है।
अब सुदामा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण के महल में एक साथ रहे, लेकिन एक बार भी उन्होंने मदद के लिए नहीं कहा। फिर विदा लेकर अपने गांव लौट आए। वहाँ उन्होंने अपने झोपड़ी के जगह सुंदर घर को पाया। वहाँ उनकी पत्नी भव्य कपड़े और आभूषण में उनके स्वागत के लिए आई। वे समझ गए कि सारा कमाल भगवान श्री कृष्ण का है, राजा कृष्ण का है, जिन्होंने मांगे इतना कुछ, बिना कुछ मांगे इतना कुछ दे दिया। ठीक है, आज भी लोग श्री कृष्ण के दोस्ती का मिसाल देते हैं। हिंदू मिथोलॉजी में श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि सदा हैं। आज भी जो आदमी बहुत गरीब अपने आप को अनुभव करता है, वो सखा भाव से, मित्र भाव से उनको देखता है और कहता है श्री कृष्ण शरणम मम, वासुदेव शरणम, हरि शरणम। और जब श्री कृष्ण को वो याद करता है तो प्रेम से, तो श्री कृष्ण उसके दरिद्रता को दूर करते हैं। कहा जाता है कि श्रीपति को आप भजेंगे तो श्री नहीं आएगा, ये कैसे हो सकता है। तो इतने महान थे श्री कृष्ण, कैसे उन्होंने इतने दरिद्र सुदामा का उद्धार किया, कैसे उनको सम्मान दिया। ये एक लेसन भी है, मॉडल भी है कि अगर आपके कोई मित्र हों, आपके साथ साथ पढ़ रहे हों और इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के प्रवाह में, समय के हिसाब से अगर वो गरीबी से सफ़र कर रहे हों, बहुत दीन दरिद्र दुखी हों, तो और आप ऐश्वर्यशाली हों, प्रतापी हों, बहुत ऊंचे ओहदे पर हों, तो उनको ऐसी कुछ मदद कर दीजिए कि वो फिर बेचारे ठाड़ खड़े हो सकें, उनका जीवन निर्वहन हो सके। यहाँ हम देखते हैं कि सुदामा इतने गरीब थे कि उनका जीवन निर्वहन भी बहुत मुश्किल था। आप इनके अटायर से देख सकते हैं, इसमें जो आपको दिखाया गया है चित्र में, कि कितने फटे हाल हैं, कितने गरीब हैं, पूरा शरीर भी उनका कवर्ड नहीं है। आप देख रहे हैं कि कैसे बूढ़े जैसे वो दिख रहे हैं। वहीं देखिए कि महल में रहने वाले जो कृष्ण हैं, राजा हैं, उनका देखिए चेहरा पर तेज देखिए। तो इस हिसाब से है, आज भी लोग भगवान श्री कृष्ण को जब गरीबी, दुखी या कष्ट में उनको याद करता है, कोई उनको सखा भाव से, कोई उनको बेटा भाव से, कोई उनको भगवान के रूप में, कोई उनको राजा के रूप में, अनेकों भावों से उनको इतना सारा भाव है, इतने सारे गुण हैं, इतने सारे आयाम हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो आप जिस भाव से उनको देखिए। लेकिन आज भी ये हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो श्री कृष्ण हैं, आप अगर बहुत गरीबी में हों, बहुत कष्ट में हों, बहुत परेशान हों, तो उनको याद कीजिए। आप सुदामा भाव में भी याद कर सकते हैं। सुदामा का तात्पर्य गरीब आदमी, निसहाय आदमी, जो इतना गरीब है जो उसको भोजन भी मयस्सर ठीक से नहीं हो पाता। इतना भी कष्ट में आज भी बहुत सारे लोग उनको याद करके, उनको स्मरण करके, उनके शरण में जा कर के उद्धार पाते हैं, उनका जो है कष्ट का निवारण होता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे, यू विल सी हाउ द कृष्णा एंड सुदामा हु वर द बेस्ट फ्रेंड during the days of Gurukul, and in course of time how Krishna became the king and Sudama remained poor, and Sudama married with a noble but poor lady, and they had many children, but often there was no food at home and the family had to starve. Sudama's wife often reminded him of Krishna. Krishna is now a great king and has plenty of money. He will surely be happy to help you. Why do not you go to him? In the beginning, Sudama was unwilling. But hard time continues and he had to agree. Before leaving, Sudama said to his wife, I am going to meet a friend. How can I go empty-handed? I should take some offering for him. She gave him a little puffed rice in a small bundle. That was all they could afford. After walking for many days, Sudama reached Dwarka. He looked shabby in his dirty and tattered clothes. He was tired and his feet were sore. As he stood outside Krishna's grand palace,
He wondered whether Krishna would even recognize him. At one point of time, he even decided to turn back. But the thought of his starving children gave him courage, and he sent a message to Krishna. Krishna immediately came out, hugged Sudama lovingly, and took him inside the palace. Krishna's wife Rukmini also welcomed him warmly. इस हिसाब से आप इसको पढ़िए, ठीक है। यहाँ जो है सो हम इसको लिख दिए हैं, आप इसको देख लीजिए कि together they washed his feet, made him sit on a throne, and served him a sumptuous meal. Sudama felt ashamed of his puffed rice he had brought for Krishna, but Krishna saw the bundle, snatched it from Sudama, and ate the rice with great relish. Sudama stayed with Krishna for a long time, but not even once did he ask for any help. Finally, he took leave of Krishna and left Dwarka. When he reached his village, he was surprised to see a beautiful house at the side of his hut, and his wife came out to receive him wearing beautiful clothes and jewelry. ठीक है, इस हिसाब से देखिए इसको, इसमें हम संक्षेप में लिख दिए हैं, आप इसको देखिए। कृष्णा एंड सुदामा वेयर बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग देयर डेज एट द गुरुकुल. सुदामा रिमेन्ड पुअर बट श्री कृष्णा became king. Sudama married with a poor but a noble lady. On request of his wife, he went to meet King Krishna with puffed rice as a gift. तो यहाँ पर जो है कुछ वोकेबलरी सब है। नोबुल माने रिमेंड माने रहा, नोबुल माने भद्र, ओफेन माने अक्सर, स्टार माने भूखा रहना, ठीक है। पफ्ड माने हवा भरा हुआ, फूला हुआ, भुना हुआ। सेबी माने जर्जर, इन ए बैड कंडीशन। टेटर्ड मतलब जीर्ण, टायर्ड माने थका हुआ। सोर मतलब घाव। ग्रैंड पैलेस मतलब भव्य महल। स्नेस्ट मतलब छीन लिया। रेलिस मतलब स्वाद लेकर भोजन करना। टू लाइक और इंजॉय। सम्पचुअस मतलब वैभवशाली, स्प्लेंडिड, रिच, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ वोकेबलरी का वर्ड है। नोबुल मतलब भद्र। ओफेन मतलब अक्सर। स्टार्व मतलब भूखा रहना। रिमाइंडेड मतलब याद दिलाना। प्लेंटी मतलब प्रचुर, बहुत ज़्यादा। अनविलिंग मतलब अनिच्छुक। तो इस हिसाब से इसको देखिए, इसको वोकेबलरी हो गया। और इसमें जो मेन पॉइंट है कि हाउ कृष्णा एंड सुदामा वेयर बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग their days at Gurukul. Sudama remained poor, but Sri Krishna became king. Sudama married with a poor but a noble lady. On the request of his wife, he went to meet King Krishna with puffed rice as a gift. He made the journey on foot. He was in suspicion whether Krishna will recognize him or not, but he was welcomed splendidly. He stayed for a long with Krishna. When he returned to his village, he found a beautiful house at the side of his hut, and his wife received him in a beautiful clothes and jewelry. ठीक है, इस हिसाब से ये हुआ। उसके बाद आप इसके वोकेबलरी को देख लीजिए, और उसके बाद फिर हम इसको प्रोनाउंसिएट करके आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। कृष्णा एंड सुदामा वेयर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स ड्यूरिंग दियर डेज एट गुरुकुल. कृष्ण और सुदामा गुरुकुल के दिनों में बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स में से थे, सर्वोत्तम दोस्तों में से एक थे. व्हेन दे ग्रू अप, जब वे बड़े हुए, कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारका व्हाइल सुदामा रिमेंड पुअर. जब वे बड़े हुए तो कृष्णा द्वारका के राजा बने और सुदामा गरीब ही रहे. ही मैरिड ए नोबल बट पुअर लेडी एंड देन हैड मेनी चिल्ड्रेन. उसके बाद सुदामा ने शादी की एक महिला से, लेकिन भद्र महिला से. उनकी जो पत्नी थी वो बहुत भद्र और थी, गरीब थी लेकिन भद्र थी. दे हैड मेनी चिल्ड्रेन, उनके बहुत सारे बच्चे थे. बट ऑफन देयर वाज नो फूड एट होम एंड द फैमिली हैड टू स्टार्व. लेकिन उनके पास भोजन नहीं होता था और उनके परिवार को भूखे ही रहना पड़ता था. सुदामा's वाइफ ओपन रिमाइंडेड हिम ऑफ कृष्णा. सुदामा के पत्नी ने अक्सर उन्हें कृष्ण की याद दिलाई
कृष्णा की याद दिलाती थी। कृष्णा इज़ नाउ ए ग्रेट किंग एंड हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी। कृष्ण जो हैं वो बहुत महान राजा हैं, वैभवशाली राजा हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा है। ही विल श्योरली बी हैप्पी टू हेल्प यू। निश्चय ही वो तुम्हारी मदद करके, आपकी मदद करके बहुत खुश होंगे। वाई डू नॉट यू गो टू हिम। आप उनके पास क्यों नहीं जाते हैं। इन द बिगनिंग सुदामा वॉज अनविलिंग। प्रारंभ में सुदामा अनिच्छुक थे, बट हार्ड टाइम्स कंटिन्यूड एंड ही हैड टू एग्री। लेकिन जो कठिन समय है वो लगातार वो कंटिन्यू रहा और उनको सहमत होना पड़ा। बिफोर लिविंग सुदामा सेड टू हिज वाइफ। घर छोड़ने से पहले, गांव छोड़ने से पहले सुदामा ने अपनी पत्नी को कहा, आई एम गोइंग टू मीट ए फ्रेंड। मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। हाउ कैन आई गो एम्प्टी हैंडेड। मैं कैसे खाली हाथ जा सकता हूँ। आई शुड टेक सम ऑफरिंग फॉर हिम। मुझे उनके लिए कुछ गिफ्ट चाहिए। सी गेव हिम ए लिटिल पफ्ड राइस इन ए स्मॉल बंडल। उन्होंने अब जो है उनको कुछ पफ्ड राइस दिया छोटे बंडल में। दैट वाज ऑल दे कुड ऑफर्ड। उतना ही था जितना वो ऑफर कर सकते थे। आफ्टर वॉकिंग फॉर मेनी डेज। बहुत दिनों तक पैदल चलने के बाद सुदामा रिच्ड द्वारका। सुदामा द्वारिका पहुँचे। ही लुक्ड सैवी इन हिज डर्टी एंड टेटर्ड क्लॉथ्स। वो जो है सुदामा बहुत सेवी, जीर्ण शीर्ण दिख रहे थे, एकदम पूरा फटेहाल दिख रहे थे, जर्जर दिख रहे थे। इन हिज डर्टी एंड टेटर्ड क्लॉथ। अपने गंदे और जो है जीर्ण शीर्ण कपड़े में, फटेहाल कपड़े में, ठीक है, चिथरे में। ही वॉज टायर्ड एंड हिज फीट वेयर सोर। उनका जो है वो थके हुए थे और उनका पाँव दुख रहा था। पाँव में वो घाव जैसा हो गया था, कट फट गया था। एज ही स्टूड आउटसाइड कृष्णास ग्रैंड पैलेस। जैसे ही वो कृष्णा के भव्य महल के बाहर खड़े हुए, ही वॉन्डर्ड वेदर कृष्णा वुड इवन रिकॉग्नाइज्ड हिम। वो माने विस्मय कर रहे थे कि कृष्ण उनको पहचानेंगे भी कि नहीं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही इवन डिसाइडेड टू टर्न बैक। एक बिंदु पर, समय के एक बिंदु पर उन्होंने निर्णय किया, यहाँ तक निर्णय लिया कि लौट जाएं, लौट जाने तक का निर्णय उन्होंने किया। बट द थॉट ऑफ हिज स्टार्विंग चिल्ड्रन गेव हिम करेज एंड ही सेंट ए मैसेज टू कृष्णा। लेकिन भूखे बच्चों का विचार जब उनके दिमाग में आया तो उसने उनको साहस दिया और उन्होंने संवाद भिजवाया कृष्णा को कि कृष्णा इमीडिएटली केम आउट, हग्ड सुदामा लविंगली एंड टुक हिम इनसाइड द पैलेस। कृष्णा तुरंत, जैसे ही कृष्ण ने सुना संवाद कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, तुरंत उसको गले लगाया बहुत प्रेम पूर्वक और उनको महल के भीतर ले गए। कृष्णाज वाइफ रुक्मिणी ऑल्सो वेलकम्ड हिम वार्मली। कृष्णा की पत्नी रुक्मिणी ने भी बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। टुगेदर दे washed his feet, made him sit on a throne and served him a sumptuous meal। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे इसको कि कैसे जो है उनके पाँव को पखारती है, पाँव को साफ करती है, धूल गर्दा जो पड़ा हुआ है सो, और उनको जो आसन प्रदान करती है, गद्दी, बहुत भव्य आसन जो होता है बैठने के लिए राजा को, सोफ़ा से भी बहुत सुंदर वो गद्दी जो होता है, बहुत हाई क्वालिटी का आसन होता है, वो उनको प्रदान किया और बहुत ही जो है स्वादिष्ट भोजन उनको प्रदान किया। सुदामा फेल्ट ashamed ऑफ द पफ्ड राइस ही हैड ब्रॉट फॉर कृष्णा। वो पफ्ड राइस को लेकर के बहुत लज्जित अनुभव कर रहे थे कि कैसे उनको दें। बट कृष्णा सो द बंडल, स्नैच्ड इट फ्रॉम सुदामा एंड एट द राइस विद ग्रेट रिलीस। सुदामा, उसके बाद कृष्ण ने बंडल को देखा और उसको छीन लिया। अब देखिए कितना वो प्यार और कितना अपनापन दिखा रहे हैं, उनके हीन भाव को उन्होंने मिटा दिया और कैसे उनको छीन लिया और फिर उसको बड़ा रेलिस पूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक आह्लादित होकर के स्वाद लेकर के उसको खाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सुदामा बहुत दिन तक आश्रम वहाँ रहते हैं राजमहल में। सुदामा स्टेड विथ कृष्णा फॉर ए लॉन्ग टाइम बट नॉट इवन वंस डिड ही आस्क फॉर एनी हेल्प। सुदामा बहुत दिनों तक
महल में रहते हैं, लेकिन जो है एक बार भी मदद के लिए उन्होंने नहीं कहा। फाइनली ही टूक लीव ऑफ कृष्णा एंड लेफ्ट द्वारका। अंतिम में उन्होंने कृष्णा से विदा लिया और द्वारिका से प्रस्थान किया। द्वारिका को छोड़ा, कहाँ जाने के लिए? तो घर को जाने के लिए। When he reached his village, जब वो अपने गांव पहुँचे, he was surprised to see a beautiful house at the site of his hut. वहाँ उन्होंने देखा कि झोपड़ी के जगह पर एक भव्य घर था। एंड हिज वाइफ केम आउट टू रिसीव हिम वेयरिंग ब्यूटीफुल क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी। उनकी पत्नी उनको रिसीव करने के लिए आई बहुत ही भव्य कपड़े में। उसके बाद है C4, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ वन वर्ड ओनली। इसमें होगा पहला, कृष्णा एंड सुदामा फ्रेंड्स व्हाइल स्टडिंग एट द गुरुकुल। सेकेंड में होगा कृष्णा वाज द किंग ऑफ द्वारका। तीसरा है सुदामा टुक with him some puffed rice as an offering for his friend। चौथा, the name of Krishna's wife was रुक्मिणी। उसके बाद देखिए C5 है। पहला क्वेश्चन, why did Sudama's wife suggest to him to go Krishna। अब इसमें होगा Sudama's wife suggested him to go to Krishna for help because he was a great and had plenty of money। Second question, what was Sudama's condition when he reached Krishna's palace। When Sudama reached Krishna's palace, he looked savvy in his dirty and tattered cloth. He was also tired and his feet were sore। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, how did Krishna welcome Sudama। Krishna immediately came out, hugged Sudama lovingly and took him inside the palace। चौथा क्वेश्चन, how did Krishna help Sudama। Krishna helped Sudama with a beautiful house, clothes and jewelry। उसके बाद है C6 में, इसमें आपको सही लगाना है। तो सब इसमें सारा चीज़ सही है, लेकिन यहाँ हम लगाए हैं ही थॉट। इन द बिगनिंग सुदामा वाज अनविलिंग टू गो टू कृष्णा। व्हाई डू यू थिंक सुदामा वाज अनविलिंग टू गो टू फ्रेंड। इसमें हम लगाए हैं ही थॉट दैट हिज फ्रेंड माइट थिंक हिम टू बी ग्रीडी। और अगला एक लगाए हैं ही वाज नॉट श्योर वेदर हिज फ्रेंड वुड इवन रिकॉग्नाइज हिम। सेकेंड में है एट वन पॉइंट ही इवन डिसाइडेड टू टर्न बैक। व्हाई डू यू थिंक सुदामा डिसाइडेड टू टर्न बैक। इसमें पूरा लगा दिए हैं इसमें, अर्थात इसमें सारा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पिक आउट ए लिस्ट 3 instances एग्जाम्पल टू प्रूव दैट कृष्णा एंड सुदामा वेर ट्रू फ्रेंड्स। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इवन दो कृष्णा वाज द किंग ही केम आउट हिमसेल्फ टू रिसीव एंड वेलकम हिज ओल्ड फ्रेंड। अब राजा होते हुए भी कृष्ण आते हैं उनको रिसीव करने के लिए, तो इस हिसाब से लग रहा है कितना वो उनको स्वागत कर रहे हैं। उसी हिसाब से आप एक पंक्ति इसमें आप 2 पंक्ति लिखिए। Although Krishna was the king, he and his wife Rukmini washed the feet of Sudama togetherly। उसके बाद है श्री कृष्ण कैसे वो जो पफ्ड राइस था उसको छीन लिए। ही स्ट्रेस्ड पफ्ड राइस एंड एट विथ रेलिस। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आप जो टू गो विदाउट फूड, तो इसमें होगा स्टार्व। उसके बाद टू बी रेडी टू डू समथिंग, तो एग्री। इन ए वेरी बैड कंडीशन, सेवी। स्प्लेंडिड, रिच, सम्पचुअस, टू लाइक और एंजॉय, रेलिस। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद मतलब अभी C8 है, तो C8 में क्या है, इसमें जो है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन द सेम एज फॉलोइंग। तो इसमें आप देखेंगे कि टू गो विदाउट फूड का क्या होगा, स्टार्व होगा। टू बी रेडी टू डू समथिंग, एग्री हो जाएगा। टू इन ए वेरी बैड कंडीशन, सेवी होगा। स्प्लेंडिड, रिच, सम्पचुअस होगा। टू लाइक और इन्जॉय, रेलिस होगा। और उसके बाद है इन 5 to 6 sentences राइट द व्हाट सुदामा फेल्ट व्हेन ही रिटर्न एंड सॉ ए ब्यूटीफुल हाउस इन प्लेस ऑफ हिज हट। बिगिन लाइक दिस, व्हेन आई रीच्ड बैक आई डिड नॉट सी माई हट, आई सॉ ए ब्यूटीफुल हाउस। तो इसको हम पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है उनको लगे कि उनके बच्चा परिवार को कोई मार दिया हो, चोर डकैत सब पूरा कब्जा कर लिया हो, तो क्या सब भाव है उसको आप इस हिसाब से लिख सकते हैं। आई वॉज कन्फ्यूज्ड व्हेयर आई हैव रिच्ड, आई थॉट दैट प्रोबेबली आई मिस्ड द पाथ और फॉरगेट द स्ट्रीट, whether I had reached another place. On the other hand, I thought some criminal had displaced my family. But when I saw my wife in beautiful attire and in beautiful jewelry and my children in a good condition, my fear had gone away.
तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद एक कोटेशन है, तो कोटेशन को पढ़िए। काइंडनेस में नॉट ब्रिंग यू एन इमीडिएट रिवार्ड बट इट विल surely make you happy. Be kind without seeking any benefit in return. If you want a reward for your kindness, you are selfish. इस हिसाब से थैंक यू फॉर watching video. Like, share and subscribe. Have a nice day. Thanking you very much.